नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती क्यों नहीं मानते? क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है, तुमने ऐसे इंसान से कभी डील किया है जो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे उसके सामने कितने भी प्रूफ रख दो, बात का एंड हमेशा ऐसा ही होगा कि एट द एंड आप खुद ही गिल्टी फील करोगे, शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही ओवर रिएक्ट किया। अगर तुमने कभी ऐसा फील किया है तो समझ लो तुम सिर्फ एक डिफिकल्ट इंसान से डील नहीं कर रहे थे, तुम एक ऐसे इंसान के सामने थे जिसका पूरा पर्सनालिटी स्ट्रक्चर डिफेंस मैकेनिज्म पर खड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट दूसरों से झूठ बोलता है, लेकिन सच ये है कि वो झूठ दूसरों से नहीं बोलता, वो खुद से झूठ बोलता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपी होती है जिसका सामना करने की हिम्मत उसके अंदर होती ही नहीं है। बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखेगा, पावरफुल दिखेगा, सुपीरियर दिखेगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक गहरी इनसिक्योरिटी और शेम हाइड होती है, छुपी होती है, और उसी शेम को बचाने के लिए वो हर दिन डिफेंस मैकेनिज्म को ट्राई करता रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक बिल्डिंग इमेजिन करो, ठीक है, एक बिल्डिंग है जो बहुत ही लग्जरियस दिखती है, एक्सपेंसिव डेकोरेशन और परफेक्ट डिजाइनिंग, लेकिन उस बिल्डिंग की फाउंडेशन बहुत कमजोर है। अगर उस बिल्डिंग की फाउंडेशन एक्सपोज हो गई तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, इसीलिए जो बिल्डिंग का ओनर होता है वो फाउंडेशन रिपेयर नहीं करता, बाहर का जो डेकोरेशन होता है और महंगा करता रहता है ताकि किसी का जो ध्यान है वो नीचे ना जाए। नार्सिसिस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग दिखाने में इतनी एनर्जी लगा देता है कि उसके पास खुद को हील करने की एनर्जी ही नहीं बचती, इसीलिए जब तुम उसकी गलती पकड़ते हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो अपनी इमेज को बचाता है। और ने तुम्हें इंसल्ट किया, वो कहेगा मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। अगर तुम रिकॉर्डिंग भी दिखा दो, वो कहेगा तुमने गलत समझा। सच उसके सामने होता है, लेकिन उसका माइंड उस सच को अंदर घुसने नहीं देता। उसके बाद आता है प्रोजेक्शन, जो काम वो खुद कर रहा होता है वही तुम पर डाल देता है। वो खुद लायर होगा लेकिन तुम्हें लायर कहेगा, वो खुद मैनिपुलेटिव होगा लेकिन बोलेगा तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, वो खुद चीट करेगा लेकिन तुम्हारे फोन चेक करेगा। धीरे धीरे तुम अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने लगते हो, तुमको लगता है शायद मैं ही गलत कर रही हूँ। फिर आता है रेशनलाइजेशन। नार्सिसिस्ट के पास हर गलत काम का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा करने पे मजबूर किया, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम सच को हैंडल ही नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें इग्नोर किया क्योंकि मुझे पीस चाहिए थी, मुझे शांति चाहिए थी। ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज में बहुत फर्क होता है, लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए हर एक्सक्यूज एक एक्सप्लेनेशन बन जाता है। जब ये तीनों मैकेनिज्म एक साथ काम करते हैं तब गैसलाइटिंग शुरू होती है। वो सच को डिनाई करेगा, अपनी गलती तुम पर प्रोजेक्ट करेगा, फिर अपने बिहेवियर को भी जस्टिफाई करेगा और एंड में तुमसे कहेगा तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम ओवर थिंक करते हो, तुम्हें सब गलत याद रहता है, और धीरे धीरे तुम अपनी एनर्जी, अपनी मेमोरी, अपनी जजमेंट, अपना कॉन्फिडेंस पर ही शक करने लगते हो। इसीलिए नार्सिसिस्टिक अब्यूज सिर्फ इमोशनल पेन नहीं देता, वो तुम्हारी रियलिटी को ही हिला कर रख देता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, नार्सिसिस्ट ये सब इसलिए नहीं करता क्योंकि वो इमोशनली पावरफुल है, वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो इमोशनली फ्रेजाइल है। उसका ईगो ग्लास की तरह होता है, बाहर से चमकता हुआ और अंदर से टूटने का डर उसके अंदर बना रहता है, और इसी डर को बचाने के लिए वो दूसरों को तोड़ना शुरू कर देता है। सबसे पेनफुल बात यह है कि विक्टिम सालों तक सोचता रहता है अगर मैं और अच्छा बन जाऊं, अगर मैं उसे और प्यार दूं, अगर मैं और पेशेंस रखूं तो शायद वो बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी एफर्ट्स की नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ना करे। और नार्सिसिस्ट का पूरा डिफेंसिव सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए बना होता है। इसलिए तुम जितना ज्यादा प्रूव करोगे कि तुम सही हो, वो उतना ही ज्यादा प्रूव करेगा कि तुम गलत हो, क्योंकि उसके लिए आर्गुमेंट जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए अपनी इमेज बचाना इंपॉर्टेंट है।
और जब इमेज रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तब रिलेशनशिप कभी हेल्दी नहीं हो सकती। याद रखो, तुम किसी ऐसे इंसान को हील नहीं कर सकते जो अपने जख्म देखना ही नहीं चाहता। तुम किसी ऐसे इंसान को सच नहीं दिखा सकते जो अपनी पूरी जिंदगी उस शख्स से भागता रहा हो। इसीलिए आप लोग अपनी वैल्यू किसी ऐसे इंसान के एक्सेप्टेंस से मत नापना जो खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। कभी कभी सबसे बड़ा रिवेंज उन्हें हराना नहीं होता, उनके गेम से बाहर निकल आना होता है। और जिस दिन तुम अपनी रियलिटी पर दोबारा भरोसा करने सीख जाओगे, उस दिन तुम सिर्फ नार्सिसिस्ट से नहीं, अपने डर से भी आजाद हो जाओगे। नाउ अगर इस वीडियो ने तुम्हारी अपनी कहानी याद दिला दी हो तो इसे शेयर जरूर करो। मे भी किसी को पहली बार समझ आए कि वो वीक नहीं था, वो सिर्फ किसी और के डिफेंस मैकेनिज्म का टारगेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।